सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पंच महायज्ञों में सर्वप्रथम जो ब्रह्म यज्ञ है उसके अंतर्गत हम संध्या के मंत्रों का कुछ स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें हम बहुत ही हृदय स्पर्शी और जीवन को उन्नत बनाने वाले उपस्थान मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे थे। दीर्घ जीवन के लिए भी विशेष कामना की गई है और इस उपस्थान मंत्र की समाप्ति के बाद पुनः आचमन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। आचमन मंत्र में वही शन्नो देवी अभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः, कि वह परमपिता परमेश्वर सबका जो प्रकाशक है, सबको आनंद देने वाला सर्वव्यापक ईश्वर मनोवांछित आनंद के लिए है और पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए हमको कल्याणकारी अर्थात हमारा वह कल्याण करे, हम पर वह सदा सुख की आनंद की वृष्टि करता रहे। अभिस्रवन्तु नः, हमारे ऊपर सुख का आनंद का वर्षण करता रहे वह ईश्वर। और इसके बाद गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं। और गायत्री महामंत्र, चूंकि हमने पहले भी संकेत किया था कि जब हम संध्या आरंभ करते हैं तो उस समय भी गायत्री महामंत्र का उच्चारण करके हम संध्या में प्रवेश करते हैं। 3 बार ओंकार का गहरा उच्चारण किया, इसके बाद गायत्री महामंत्र का, सावित्री मंत्र का उच्चारण करते हैं और केश बंधन या शिखा बंधन करते हैं। उसके बाद आचमन मंत्र का जो है उच्चारण करते हैं। पुनः यहाँ आचमन मंत्र का उच्चारण करने के बाद गुरु मंत्र गायत्री का उच्चारण करते हैं। और ये गुरु मंत्र गायत्री की बड़ी महिमा है और इस महिमा को समझने के लिए हम इस पर विशद चर्चा करेंगे, क्योंकि गुरु मंत्र गायत्री सारे मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सबसे ज्यादा प्रमुखता इस मंत्र को दी गई है, तो कोई कारण होगा। चारों वेदों में जिसका संदेश दिया गया, जिसका उपदेश दिया गया है, और भी अनेक ग्रंथों में, अनेक जो है धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथों में इसकी चर्चा की गई है, तो जरूर कोई ना कोई बात है। अतः हम बहुत ही इसको स्पष्टता से एक एक शब्द पर विशेष ध्यान देंगे। यह गायत्री मंत्र सभी मंत्रों में श्रेष्ठ है। गुरु मंत्र गायत्री इसको कहते हैं, महामंत्र है ये। ओम सबसे पहले कहा, ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं
वरेण्यम भर्गो देवस्य भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः यो नः प्रचोदयात्। उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका उच्चारण अनेक प्रकार से लोग करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है फैला हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को योग मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गुरु मंत्र गायत्री का उच्चारण करने मात्र से शरीर में बहुत ही शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है।
और जब इसको उदात्त अनुदात्त आदि का ध्यान रखते हुए कई प्रकार से बोलने का प्रयास करते हैं, तो जब हम सस्वर बोलते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे बोलते हैं। कहने का आशय ये है कि यह मंत्र मनुष्य के जीवन के लिए बहुत बड़ा यंत्र है। यदि हम इसका जीवन में श्रद्धा पूर्वक सावित्री का गुणगान करते हैं, यदि उसकी उपासना करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी होता है। सामान्य रूप से मैं एक बार इसके अर्थ को बता देता हूं, इसके बाद एक एक शब्द पर हम विशद चर्चा करेंगे, क्योंकि बिना चर्चा किए बात बनती नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आती है, तो कम से कम उस चीज को समझने का हम प्रयास करेंगे। ओम जो परमात्मा का मुख्य नाम है, और ओम की जो आकार उकार और मकार के योग से बना है, यह अक्षर सिद्ध होता है, सो परमेश्वर के सभी नामों में उत्तम नाम है। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ नाम होता है और वो मुख्य नाम होता है, और ऐसे तो अनेक संज्ञाओं से उसको बुलाते हैं। कोई बेटा कह के बुलाता है, कोई भैया कह के बुलाता है, कोई जो है मामा कह के बुलाता है, कोई पिताजी कह के बुलाता है। अनेक संज्ञाओं से हम विभूषित रहते हैं, लेकिन वो जो व्यवहार है, उस व्यवहार में एक मुख्य नाम होता है। ऐसे ही उस परमात्मा का मुख्य नाम क्या है? ओम है। और जैसे पिता पुत्र प्रेम संबंध, वैसे ही ओंकार के साथ पिता का संबंध है। इस एक नाम से ईश्वर के सब नामों का बोध हो जाता है। अतः जो प्रणव जिसको बोलते हैं, प्रणव तस्य वाचकः प्रणवः, तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। प्रणव का अर्थ क्या है? तो प्रकर्षेण न विद्यन्ते यस्मिन्, प्रकर्षेण न विद्यन्ते यस्मिन्, अर्थात 9 गुणों से जो विभूषित है वो प्रणव कहलाता है। और प्रकर्षण अणु स्तुतौ धातु से भी इसकी निष्पत्ति होती है। जिसकी स्तुति करना योग्य है, जो स्तुति करने के योग्य है, वो प्रणव है। अणु स्तुतौ जो स्तुति के अर्थ में प्रयोग की जाती है अणु धातु, तो अणु नौमी स्तौमी, जिसकी हम स्तुति कर सकें, जो स्तुति करने के योग्य है, वो क्या है? ओम है, वो ओंकार है। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम, उसकी भावना के साथ हम उसके गुणकर्म स्वभाव को हम समझें और वैसा ही हम व्यवहार करें, वैसे रूप में उसको देखें, समझें, अनुभव करें। तो इस प्रणव का मतलब क्या है, इसको पहले समझ लीजिए। प्रणव का तात्पर्य यही है कि जो आकार से विराट अग्नि विश्व है, जो विविध जगत का प्रकाशक है, और अग्नि जो ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि ओम की बड़ी ही महिमा गाई है। तो इसको ही पहले हम समझ लेते हैं, ओंकार को। और यह ओंकार जीवन का आधार है, संसार का आधार है, इसके बिना जीवन बेकार है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, पहले तो आकार, आकार उकार, आकार उकार और मकार। अब कुछ लोग इसको भ्रांतिवश, जैसे यहां पर ओम यहां लिखा है, ये ओम, अब इस ओम में आ है, और आ के बाद क्या है? आ और ओम, आ और ऊ मिलकर के क्या बनता है? ओ बनता है। और फिर ये माँ है, कुछ लोग इसको ऊ कह देते हैं। ये क्या है? ये कोई अक्षर ऐसा नहीं है जो व्यंजन और स्वर वाला हो। ये
तीन बना हुआ है। ये क्या है? ये तीन है। ये प्लुत का संकेतक है, अर्थात ओ का उच्चारण तीन गुना करना है। ओ जैसे द्विमात्रिक है, ओ क्या है? द्विमात्रिक है, तो ओ को हम त्रिमात्रिक अर्थात इसका प्लुत उच्चारण करेंगे। दीर्घ उच्चारण होता है ओ का, लेकिन इसका हम दीर्घ उच्चारण ना करके प्लुत उच्चारण करेंगे। जैसे ओम, फिर इसको बोलेंगे ओम, इसका तीन गुना उच्चारण करना। और ऋषियों ने यह भी संकेत किया है कि त्रिमात्रिक का उच्चारण कैसे करें, अर्थात प्लुत का उच्चारण कैसे करें। तो कहा कि जो एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। जैसे हमने एक अक्षर लिखा, जैसे आ लिख दिया, ये क्या है? ये ह्रस्व है, एक मात्रिक है। और आ क्या है? ये दीर्घ है, द्विमात्रिक है। अब इसके बाद बारी आती है प्लुत की। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख दिया, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों जो है चलेंगे। अब ये इसको क्या बोलेंगे? फिर ये क्या है? आ आ आ ये इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे आप दीर्घ में प्लुत लगा दीजिए, चाहे ह्रस्व में प्लुत लगा दीजिए। ये तीन लग गया तो मतलब इसका तीन गुना ही उच्चारण करना है। ये तो ये पहचान है। दूसरी बात, ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीन प्रकार से जो वर्णों का, स्वरों का उच्चारण होता है। तो जो है, जब हृदय की धड़कन, जो अपनी धड़कन देखते हैं ना, तो धड़कन ऐसे अपने हाथ को, इस दाहिने हाथ को इस प्रकार से लाइए और कलाई से इसको पकड़ लीजिए। कलाई से पकड़ने के बाद अपनी नब्ज आप टटोलिए और इसको थोड़ा सा दबाव देकर के महसूस करिए, धड़कन चल रही है। तो एक बार धड़केगा तो ह्रस्व उच्चारण होगा, दो बार धड़के तो जितनी देर में दो बार धड़केगी उतनी देर में आपको दीर्घ उच्चारण करना है, और तीन बार धड़कने से तीन गुना उच्चारण करना इसका। ये इसकी पहचान है। तो जो ओम लिखा जाता है, तो ओम ये आकार और उकार से ये ओकार बन गया है। तो ये आकार और उकार तो इसमें जुड़ गया, ये तीन, क्योंकि ये केवल गिनती है इसलिए इसको यहां पर नहीं लिया, और यहां फिर आकार उकार के बाद क्या ले लिया? मकार ले लिया। ये आकार उकार और मकार से यह ओंकार का उच्चारण होता है, ओंकार बनता है। कहीं कहीं आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इसको प्लुत ना करके केवल ऐसे लिख दिया, ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं ओम, ये भी। तो यहां पर है वही चीज, लेकिन यहां पर प्लुत नहीं है, यहां पर उच्चारण का कोई वो नहीं, भेद नहीं दिखाया कि कितनी देर में उच्चारण करना है। बात स्पष्ट हो गई है? आगे चले हम। तो ये मैंने थोड़ी सी चर्चा की, आकार उकार मकार को समझाने का प्रयास किया। अब आगे हम ये जो प्रणव है, प्रणव प्रकर्षेण न विद्यन्ते यस्मिन, तो प्रणव इसको क्यों कहते हैं? ओंकार को नौ गुणों से जो सुसज्जित है वो प्रणव कहलाता है। तो आकार से क्या आएगा? आकार से आप लिख लीजिए, आकार से तीन गुण आते हैं परमात्मा के, विराट, अग्नि, विराट, अग्नि और विश्व। ये तीन नाम आ गए। उकार से भी इसी प्रकार से, उकार से आएगा हिरण्यगर्भ,
हिरण्यगर्भ और वायु तेजस। वायु और तेजस। इसके बाद मकार से, मकार से आता है ईश्वर, आदित्य और प्राज्य। ईश्वर, आदित्य और प्राज्य। एक बार उच्चारण करेंगे। आकार से विराट, अग्नि, विश्व। बोलिए। उकार से हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस। मकार से ईश्वर, आदित्य, प्राज्य। तो अकार, उकार और बकारी, देखो तीन। अकार से हो गए विराट, अग्नि, विश्व। उकार से हो गए हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस। मकार से हो गया ईश्वर, आदित्य, प्राज्य। ये 9 नाम हो गए। तो ईश्वर, यहां पर वो छूट गया है। ईश्वर, ये 9 नाम हैं, इसलिए इसको कहते हैं प्रणव। क्या बोलते हैं? प्रणव। प्रकर्षेण 9 विद्यन्ते यस्मिन् 9, जिसमें 9 गुणों से जो सुसज्जित है वो प्रणव कहलाता है। और इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। दूसरी बात, अब हम इसको एक एक समझने का प्रयास करते हैं कि जो आकार से गुणों का विधान किया है, तो आकार जो है वो आकार से विराट, अग्नि, विश्व आदि की जो चर्चा की है, तो विविध जगत का जो प्रकाश करने वाला है, विविध लोक लोकांतरों को जो प्रकाशित करने वाला है, वो ओंकार। अग्नि, अग्नि जो ज्ञान रूप है, सर्वत्र प्राप्त हो रहा है। यदि हमारे अंदर अग्नि ना हो तो हमारा जीवन चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है। अग्नि परम आवश्यक है जीवन के लिए। तो अग्नि रूप में परमात्मा विद्यमान है, इसलिए वो अग्नि है। और जैसा कहा विराट, जो विराट पूरे लोक, कितने विराट जो है लोक लोकांतरों का निर्माण परमात्मा ने किया, रचना की है। कितना बड़ा सूर्य, कितना बड़ा बृहस्पति, फिर कितनी बड़ी पृथ्वी, पृथ्वी से फिर हमारा भारतवर्ष कितना बड़ा, फिर भारतवर्ष में हम जहां रहते हैं वो प्रदेश कितना बड़ा, और फिर उसके बाद जिस जिले में रहते, जनपद में रहते वो कितना बड़ा, फिर हम उस जहां जिस गांव में रहते हैं वो कितना बड़ा, और हमारा अस्तित्व कितना है? कोई अस्तित्व है? एक बालू के कण के जैसा भी नहीं है। लेकिन इतने अहंकार में हम डोलते रहते हैं, परस्पर विष घोलते रहते हैं। हमारा सबका जो है उपासनीय है, जो सबसे विराट है, वो क्या है? परमपिता परमेश्वर। इसलिए उसको विराट कहते हैं। विराट, जो कुछ भी विराट से विराट हो सकता है वह परमपिता परमेश्वर है। एंड से लेकर के एलिफेंट तक का बनाने वाला है वो। इसलिए वह विराट है और ज्ञान अग्नि से युक्त करता है हमको, प्राण अग्नि से युक्त करता है। हमारे अंदर 13 अग्नियां पाई जाती हैं। यदि अग्नि ना हो तो बोले तो ठंडा हो गया, मामला ठंडा। और एक बार शरीर ठंडा हो गया तो कितनी मुश्किल हो जाती व्यक्ति को बचाने में। तो ठंडा ना पड़े इसके लिए अग्नि की आवश्यकता है। अच्छा, जीवन में यदि ज्ञान नहीं है, शरीर तो बड़ा गर्म है, लेकिन ज्ञान युक्त यदि व्यवहार नहीं करेंगे, प्रकाश युक्त व्यवहार नहीं करेंगे, तो भी हमारा पशु से और मनुष्यतर जो भी प्राणी है उनमें हमारा कोई अंतर नहीं होगा, उनसे भी नीचे गिर जाएंगे। इसलिए पशु से भी
पक्षियों से भी हम सर्वश्रेष्ठ किस दृष्टि से हैं? क्योंकि हम विवेक पूर्वक कार्य करते हैं, ज्ञान पूर्वक कार्य करते हैं और वो ज्ञान का देने वाला है। ए ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। ऐसा जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो निश्चित रूप से वो ज्ञान रूप है और हमको ज्ञान देता है। इस दृष्टि का हमको सदा सम्मान करना चाहिए। और जो विश्व रूप है परमात्मा का, आकार से विराट हो गया, अग्नि हो गया और विश्व रूप है। विश्व का तात्पर्य क्या है? तो विश्व जिसमें सब जगत प्रवेश करता है, प्रवेश कर रहा है, जो सर्वत्र प्रविष्ट है इत्यादि आकार से नाम जानने चाहिए। क्योंकि इसके बिना ये जहान, ये संसार, ये इंसान बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा। उस परमात्मा का गुणगान, उसका हमेशा ध्यान करते रहें। ये जो गुरु मंत्र गायत्री है, इसीलिए ईश्वर ने हमको उपदेश किया है कि इस महामंत्र को हम जपते रहेंगे तो सारे जो जो है हमारे साथ षड्यंत्र होते हैं, ये मंत्र उन षड्यंत्रों को ध्वस्त कर देगा। हमारे अंदर सुख शांति का अनुभव होगा। इसलिए हम कभी इससे अलग ना हो, हर पल हर क्षण इसको जपते रहे। तो एक एक शब्द का हम विश्लेषण करेंगे, समझने का इसको प्रयास करेंगे। अभी यहीं तक शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।